Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your chemistry instructor Professor Shabazz. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम नाइट्रेशन एंड हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन को डिटेल से डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्शंस को स्टार्ट किया था और देखा था कि अल्केन किस तरह के रिएक्शन देता है. तो हमने उसमें की पॉइंट्स पढ़े थे कि अल्केन जो है वो अंडर नॉर्मल कंडीशन तो रिएक्ट ही नहीं करता, और अगर रिएक्ट करता भी है तो वो सूटेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, लाइक एलिवेटेड टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, कैटलिस्ट होना चाहिए, और मेनली वो सब्सटीट्यूशनल रिएक्शन परफॉर्म करता है. सो जो हमने कल पढ़े थे उसमें कैटलिटिक ऑक्सीडेशन भी हमने पढ़ी थी, डिकम्पोजिशन भी पढ़ी थी हमने, जिसमें पूरे का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा था. तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो बात हमें समझनी है वो कल के लेक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. पहले हम वो करेंगे और फिर आगे हम अपनी बात नहीं शुरू करेंगे. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक सवाल है, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, किस तरह से हम इथेन को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसको आप 13वें चैप्टर में जाके पढ़ोगे इथेनोइक एसिड भी कहते हैं. तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो चीज़ है ये आपने लास्ट लेक्चर में सीखी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हेन एवर अल्केन ऑक्सीडाइज दे विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल. अब अल्कोहल आगे से 3 तरह के मिल सकते हैं आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, डिपेंड्स अपॉन दी स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन. ये आगे जाके आप डिटेल से पढ़ोगे. खैर, अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलती है तो याद रखिए यू विल गेट अल्डिहाइड आफ्टर ऑक्सीडेशन. सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे कीटोन मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्कीन मिलेगा. ये सारी बातें आगे आएंगी. अभी तक हमने सिर्फ अल्केन को अल्कोहल, और वो भी कौन सी अल्कोहल, प्राइमरी, देन उसको अल्डिहाइड, और देन उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना सीखा है, और लास्ट लेक्चर में नेम्ड एज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन. सो बाकी चीज़ें भी आगे आप पढ़ोगे, लेकिन ये दिमाग में आपके होना चाहिए. सो अब इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे इथेन CH3. नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेन. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे. जैसे ही हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, सो स्टूडेंट्स, इसकी ऑक्सीडेशन से यानी यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा. नाउ यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ CH3 CH2 एंड OH. यानी कि आपको अल्कोहल मिल चुका है, और कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल. ऐसा कार्बन जो OH के साथ अटैच है और वो फर्दर एक ही कार्बन से अटैच है, नॉन एज प्राइमरी अल्कोहल. सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं फर्दर, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं. सो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन. सो ये 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और क्या बनेगा, वाटर, एंड यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड OH. नेक्स्ट, फिर आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे, और ऑक्सीडेशन करने के लिए जो कंडीशंस हैं वो लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, सेम कंडीशन यूज़ होंगी. तो स्टूडेंट्स, जब आप अगेन इसको ऑक्सीडाइज करोगे, so you will get CH3 C डबल बॉन्ड OH. सो ये वही बात है कि अल्केन से आपको अल्कोहल मिली, अल्कोहल से आपको अल्डिहाइड मिला, अल्डिहाइड से आपको जो है नेक्स्ट आपको क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड. आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गया है. अब हम मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ. सो स्टूडेंट्स, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी नाइट्रेशन. सो we will discuss नाइट्रेशन. अब नाइट्रेशन से रिलेटेड एक MCQ है जो मैं आपसे बाद में पूछूंगा. सो पहले आपको नाइट्रेशन समझा दूं. नाइट्रेशन है क्या स्टूडेंट्स? द रिप्लेसमेंट of hydrogen from
alkane with nitro group obtain from nitric acid is called nitration. The replacement of hydrogen from alkane with NO2 nitro group obtained from nitric acid at high temperature. So सबसे पहले हम इसको समझते हैं. स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फॉर्मूला है मीथेन का. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन. स्टूडेंट, इस मीथेन का रिएक्शन करवाना है आपने नाइट्रिक एसिड के साथ, यानी N डबल बॉन्ड OH, यानी द फॉर्मूला ऑफ HNO3 एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड. तो करना क्या आपने, ये काम आपने एट एलिवेटेड टेम्परेचर अराउंड 400 डिग्री टेम्परेचर. सो 400 डिग्री टेम्परेचर का मतलब है कि ये भी आपको वेपर्स फॉर्म में मिलेगा और ये भी आपको डेफिनेटली वेपर्स, वैसे तो होता ही ये गैस की फॉर्म में है, लेकिन अगर इसकी जगह कोई और अल्केन होगा तो वो वेपर्स फॉर्म में ही आपने लेना है. सो वेपर्स फॉर्म में रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. सो यू विल गेट वाटर और ये H को रिप्लेस करेगा दिस NO2 ग्रुप. सो यू विल गेट CH3NO2 नेम्ड एज नाइट्रोमीथेन. सो ये स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, नाइट्रेशन. अब इसमें मैं मजीद बात करना चाहता हूँ. पहली बात, ये एक फ्री रेडिकल प्रोसेस है. फ्री रेडिकल प्रोसेस का मतलब क्या है कि सबसे पहले यहां से बॉन्ड टूटा है कुछ इस तरह से, और अब आप अच्छी तरह इस एरो को जानते हैं. मैं दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. लेट्स से अगर ये बॉन्ड है और अगर ये बॉन्ड इक्वली ब्रेक होता है, सो हम एक सिंगल एरो लगाते हैं और इधर भी एक सिंगल एरो लगाते हैं. हम इससे बोलते हैं होमोलिटिक ब्रेकडाउन या होमोलिटिक फिशन. और अगर कुछ केसेस आगे आएंगे जिनमें आप रिएक्शंस पढ़ोगे जिनमें बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है, सो मैं डबल एरो लगाऊंगा. डबल एरो लगाने का मतलब स्टूडेंट्स कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो गए हैं. जाहिर सी बात है, जब ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाएंगे, सो जिस तरफ जाएंगे उस तरफ क्या चार्ज आएगा, माइनस, और जिस तरफ से जाएंगे उस तरफ क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव. इस तरह की ब्रेकडाउन को स्टूडेंट्स बोलते हैं हेट्रोलिटिक ब्रेकडाउन. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना होमोलिटिक ब्रेकडाउन होगी. जब भी फ्री रेडिकल प्रोसेस होगा, सो होमोलिटिक ब्रेकडाउन होगी. होमोलिटिक ब्रेकडाउन यहाँ पर भी स्टूडेंट्स होमोलिटिक ब्रेकडाउन होगी, और होमोलिटिक ब्रेकडाउन के नतीजे में आपको क्या मिलेंगे, रेडिकल्स. यानी H और OH मिलकर वाटर तो बन गया, पीछे आपको स्टूडेंट्स क्या मिलेंगे, रेडिकल्स. कौन से रेडिकल्स मिलेंगे, CH3 डॉट एंड NO2 डॉट. अब ये दोनों रेडिकल्स स्टूडेंट्स आपस में मिलकर ही ये दोनों रेडिकल्स आपस में मिलेंगे, तभी आपको मिलेगा CH3NO2. दिस इज कॉल्ड नाइट्रोमीथेन. स्टूडेंट, यहां से मैं एक MCQ पूछना चाहता हूं. MCQ ये है कि जब हमारे पास इथेन की जब हम नाइट्रेशन करवाएंगे, HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, नाइट्रेशन करवाएंगे, सो जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगी वो क्या बनेंगे. ऑप्शन ए नाइट्रोमीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रो इथेन, ऑप्शन सी बोथ A and B,
एंड ऑप्शन डी नाइट्रोप्रोपेन। सो ऑप्शन सी की जगह लिखते हैं बोथ ए बी एंड डी, यानी ये सारे भी ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले हम इस एमसीक्यू का जवाब देंगे, लेकिन पहले हम इस क्वेश्चन की डेप्थ को समझेंगे, फिर इसका जवाब देंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जब आप इथेन की नाइट्रेशन करवाएंगे, जो कि मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे इसकी नाइट्रेशन करवा के दिखाता हूँ। सो नाइट्रेशन ऑफ इथेन। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या होगा, CH3 बॉन्ड CH3। चूंकि मैंने बोला इसको करवाने के लिए आपको एलिवेटेड टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर देना है। सो सबसे पहले तो पॉसिबल है कि ये सेंटर से बॉन्ड ब्रेक हो। जब सेंटर से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यू विल गेट CH3 डॉट CH3 डॉट। एक तो पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि स्टूडेंट्स 2 कार्बन रिमेन्स जो हैं वो इंटैक्ट रहें, और यहाँ से जो कार्बन हाइड्रोजन का वो होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक हो, और जब कार्बन हाइड्रोजन का होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा तो नाउ यू विल गेट CH3 CH2 बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन से भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, और कार्बन हाइड्रोजन का, जैसे यहाँ कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, सिमिलरली यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। इट्स मीन कि अब नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की, डेफिनेटली यहाँ पे नाइट्रिक एसिड भी यूज़ कर रहे हैं HNO3, सो यू विल गेट नाइट्रो ग्रुप NO2। अब नाइट्रो ग्रुप जो है वो इसके साथ मिलेगा, सो अगर जब इसके साथ मिलेगा सो स्टूडेंट्स यू विल गेट CH3NO2। अगेन ये इसके साथ मिलेगा तो सेम चीज़ मिलेगी। अब ये इसके साथ मिलता है, सो इसके साथ मिलने पे तो स्टूडेंट्स यू विल गेट CH3 CH2NO2 ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब है कि एक और पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि ये रेडिकल इसके साथ मिल जाए पहले, और अगर ये रेडिकल पहले इसके साथ मिल गया सो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH3। ठीक है, यानी प्रोपेन। और नेक्स्ट प्रोपेन उसी हीट की वजह से दोबारा अपने आप को यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़े और हमें यहाँ से मिले, ठीक है, यानी H डॉट निकले, और अगेन अब इस 3 कार्बन वाले के साथ रेडिकल आके लग जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा और भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। सो अभी मैं इसको लिमिटाइज नहीं कर रहा क्योंकि ये एक प्रोसीजर है, इसमें मजीद ब्रेकडाउन्स होंगी, मजीद रेडिकल्स आपस में मिलेंगे, सो ये पॉसिबिलिटीज इसमें रहेंगी। एक्चुअली कॉकटेल बनेगा, यानी कि ये मिक्सचर बनेगा, कोई एक एग्जैक्ट कंपाउंड आपको नहीं मिलेगा इसमें। सो हम कह सकते हैं इसमें MCQ में बोथ A, B एंड D ये तीनों चीज़ें आपको मिल सकती हैं। आई होप कि ये आपको नाइट्रेशन ऑफ इथेन समझ आ गया है। हम ज़्यादातर नाइट्रेशन ऑफ मिथेन ही करते हैं क्योंकि कम से कम इसमें प्रोडक्ट जो है वो प्रिडिक्टेबल रहती है। सो GD स्टूडेंट्स, तो ये MCQ के थ्रू मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बात भी बताई, और अगेन थोड़ा सा इसमें भी मैं आपको एक आखिरी बात ऐड कर दूं, इसमें भी माइनर प्रोडक्ट्स की गुंजाइश है, यानी जिस तरह ये रेडिकल्स हैं, इस तरह के 2 रेडिकल्स आपस में मिल जाएं और आपस में मिलने के बाद इथेन बना दें और इथेन आगे से फिर दोबारा नाइट्रेशन करें, सो वो भी पॉसिबिलिटी इसमें बाकी है। लेकिन हम मेजर पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हैं, माइनर पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस नहीं करते। अगेन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये माइनर पॉसिबिलिटी है, जो मेजर पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यही हैं। एक ये मेजर पॉसिबिलिटी है और एक ये मेजर पॉसिबिलिटी है, ये माइनर पॉसिबिलिटी है। सो रिएक्शन में माइनर पॉसिबिलिटीज़ को इग्नोर भी किया जा सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये मौजूद है तो हम इसको काउंट ज़रूर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम यूजेस की तरफ चलते हैं। नाइट्रोमीथेन का यूज़ कहाँ देखा गया है? सो स्टूडेंट्स, इसका यूज़ ज़्यादातर तो एज फ्यूल, एज सॉल्वेंट, और ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस करता है।
सो ये रहे स्टूडेंट्स इसके यूजेस। अब हम मूव कर रहे हैं स्टूडेंट नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, कॉल्ड हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन जी, जिस तरह नाइट्रेशन है वैसे ही हेलोजिनेशन है। सो व्हाट इज हेलोजिनेशन? जब हम अपने सिलेबस में स्पेसिफिकली मीथेन की बात करेंगे स्टूडेंट, हम करते क्या हैं कि मीथेन का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ। पहले मैं इसको समझा दूं। होता क्या है कि यहाँ से सबसे पहले तो क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना है, और क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें यहाँ पे सनलाइट रिक्वायर्ड है। सो डेट्स वाई E बराबर है HV। ये आपने फर्स्ट ईयर में रिलेशन पढ़ा है। सो एनर्जी रिक्वायर्ड एक्चुअली जो सनलाइट से आ जाए, अगर आप सनलाइट नहीं दे सकते तो 100 डिग्री टेम्परेचर दे दें। सो ये एनर्जी रिक्वायर्ड है, बॉन्ड टूटना चाहिए। सो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो स्टूडेंट्स यू विल गेट फ्री रेडिकल्स, आपको रेडिकल्स मिलेंगे। अब ये जो रेडिकल्स हैं आपको पता है ये फर्दर आगे से क्या करेंगे, एक रेडिकल H को निकालेगा और दूसरा रेडिकल उसकी जगह पे आएगा। सो यू विल गेट CH3Cl प्लस HCl। अब टेक्निकली देखा जाए तो अगर आपके पास ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, क्योंकि ये 1 मोल के साथ 1 मोल यूज होगा और आगे आपको प्रोडक्ट मिलेगी। लेकिन अगर आपने रिएक्शन में क्लोरीन को 1 मोल की बजाय आपने इसको एक्सेस अमाउंट में लिया है, एक्सेसिव अमाउंट में लिया है। सो एक्सेसिव अमाउंट में क्या होगा कि जो क्लोरीन है वो इस रिएक्शन के बाद फर्दर प्रोसीड करेगा और रिएक्शन को कंटिन्यू करेगा। यानी अगर आपने पूरा क्लोरीन लिया है तो ये यहाँ पे रुक सकता है, लेकिन अगर आपने क्लोरीन को एक्सेसिव अमाउंट में लिया है, ज़्यादा मिकदार में यूज़ किया है, तो फिर क्या करेगा क्लोरीन, एक स्टेप करवाने के बाद फिर नए सिरे से दोबारा से क्लोरीन आएगा, दोबारा क्लोरीन स्टूडेंट इसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन के बाद क्या बनाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl। यानी दोबारा ये क्लोरीन टूटे, एक क्लोरीन ने H निकाला और दूसरा उसकी जगह पे आ गया। अगेन चूंकि एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन है तो दोबारा से क्लोरीन आएगा, रिएक्शन करेगा, एक और H निकालेगा और बनाएगा HCl और फिर उसकी जगह पे Cl आएगा। यू विल गेट CHCl3 क्लोरोफॉर्म। एक्सेस अमाउंट में यूज़ किया है क्लोरीन, सो दोबारा से Cl2 यहाँ पे यूज़ होगा और दोबारा से यहाँ से H और Cl मिलकर क्या बनेगा, HCl, और H की जगह पे Cl आएगा एंड फाइनली यू विल गेट CCl4। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब आप अल्केन यानी कि लाइक मीथेन यहाँ पे है, उसका रिएक्शन करवाते हो हैलोजन के साथ और हैलोजन को यूज़ करते हो आप एक्सेसिव अमाउंट में और अल्केन जो है वो लिमिटेड अमाउंट में यूज़ किया आपने उसके मुकाबले में। सो यू विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। आपको ना प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलने वाला है, जैसे कि आपके सामने है, आपको ये भी मिलेगा, ठीक है ना, आपको फिर ये भी मिलेगा डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये सारा कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा कर लें कि आप CH4 को ज़्यादा इस्तेमाल कर लें और Cl2 को लिमिटेड अमाउंट में इस्तेमाल करें, सो जब आप इसको लिमिटेड अमाउंट में इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये रिएक्शन एक स्टेप तक रुकेगा, आगे नहीं मूव करेगा, क्योंकि आगे जाने के लिए क्या चाहिए, क्लोरीन चाहिए। सो क्लोरीन अगर तो एक्सेस में है तो रिएक्शन आगे चलेगा, अगर क्लोरीन लिमिटेड है तो ये रिएक्शन पहले स्टेप तक ही महदूद रहेगा। सो अब हम पॉइंट लिखने वाले हैं कि अगर अल्केन का रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स X2 के साथ, तो आपको याद रखना है कि X2 को लिमिटेड अमाउंट में यूज करना है और अल्केन को चाहे तो आप एक्सेसिव अमाउंट में यूज कर सकते हैं। सो अगर लिमिटेड क्लोरीन है तो लिमिटेड क्लोरीन में स्टूडेंट्स फिर आपको स्पेसिफिकली मिथाइल क्लोराइड की बात कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि यहाँ पे अल्केन है तो आप यहाँ पे सिर्फ मिथाइल की बजाय बेहतर है कि आप यहाँ पे अल्काइल हैलाइड की बात कर लें, यानी मोनो हैलाइड मिलेगा आपको।
मोनोहेलाइड जिनमें एक ही हेलाइड ग्रुप मौजूद हो उसे मोनोहेलाइड बोलते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि ये पिन पॉइंट जो है यानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं समझ आ गया है। अब हम हेलोजिनेशन के प्रोसीजर को डिटेल से समझते हैं। सो उसके लिए मुझे क्लीन बोर्ड चाहिए। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हमने हेलोजिनेशन के कुछ कंडीशंस देखे, अब हम उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सो द सक्सेसिव रिप्लेसमेंट, जैसे कि आपने भी रिएक्शन में भी देखा, द सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एल्केन by halogen atom in the presence of sunlight, UV light or at a high temperature is called halogenation. Extent of halogenation depend upon the amount of halogen used. अगर आपने halogen को excessive amount में use किया है तो उसके consequences कुछ और होंगे, limited amount में use किया है तो वो single step तक रहेगा जैसे कि मैंने बताया। The order of reactivity of halogen is fluorine सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन मॉडरेट हैं, आयोडीन बड़ा स्लो प्रोसीड करता है। सो अगर अल्केन का फ्लोरीन से रिएक्शन करवाएं तो ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगा, आपको कार्बन मिलेगा, फ्लोरिनेटेड अल्केन मिलेगा और साथ में HF मिलेगा। रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर अल्केन का क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्शन होगा तो मॉडरेट रेट पे रिएक्शन होगा और सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा जो कि आज मैंने आपको डिटेल से बताना भी है। स्टूडेंट्स, अगर अल्केन का आयोडीन, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, अब इसको जनरली अल्केन को ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोडीन से रिएक्ट करवाएंगे यू विल गेट RI प्लस HI। सो HI जो है ना वो एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सो होगा क्या, ये रिएक्शन रिवर्स चला जाएगा, यानी दोबारा हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा और आयोडीन यहां से बाहर आ जाएगा और दोबारा I2 यानी ये रिवर्स चला जाएगा। सो इसलिए हम इस रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करवाते। सो ज़्यादातर मॉडरेट रिएक्शन इन्हीं की ही हम प्रोसीडिंग देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, डिटेल के लिए हम देखते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, किस तरह से ये रिएक्शन फॉलो होता है। बहुत ही अहम सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आपने इसको अच्छे से समझना है। सो स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सबसे पहले आपको रेडिकल का पता होना चाहिए, जो कि आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है। रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल वैसे अंग्रेजी जुबान का लफ्ज़ है, एनीथिंग विच आर वेरी रिएक्टिव आर रेडिकल। सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हेलाइड्स हैं, होमोलिटिकली अगर इनका बॉन्ड ब्रेक होता है तो दे विल कन्वर्ट इनटू 2x डॉट। अगर x की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन थे, स्टेबल था। लेकिन बॉन्ड टूटने के बाद अब 1 2 3 4 5 6 7 यानी ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अनस्टेबल है। इसी वजह से तो हम इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। चार्ज कोई नहीं होगा क्योंकि अपना अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, यानी इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन गया और इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन गया। सो आपने सिंगल एरो के साथ बॉब शो करनी है, डबल एरो के साथ नहीं करनी। उसका मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो होमोलिटिकली ब्रेक हो तो हम उसको इस तरह से शो करते हैं सिंगल एरो के साथ। स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर बात करें CH4 की, सो यहाँ पर भी होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक होगा और होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यू विल गेट CH3 डॉट। अगेन अगर आप इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये बॉन्ड टूटने के बाद इसके पास 7 ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए, यानी कि नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेडिकल, और ये भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। खैर, ये तो आपको ऑलरेडी पता थी बात। अब हम शुरू करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप है नेम्ड एज इनिशिएशन। अभी इनिशिएशन क्या है, शुरुआत। सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लोरीन आएगा और ये हेट्रोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक होगा, और हेट्रोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जैसे कि आपको पता है सिंगल बॉब के साथ एरो लगाएंगे, मतलब अपना अपना इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चले गया, यू विल गेट
2Cl डॉट। अब इस काम के लिए डेफिनेटली क्या रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स, एनर्जी। यहाँ तो आप 100 डिग्री टेम्परेचर दे दो, डार्कनेस में नहीं ये रिएक्शन होगा। डार्कनेस मतलब अगर नो लाइट तो ये रिएक्शन नहीं होगा। या आप फिर एनर्जी दे दो इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यूवी लाइट भी हो सकती है, टेम्परेचर भी हो सकता है। खैर रिक्वायर्ड है एनर्जी बॉन्ड तोड़ने के लिए। और क्लोरीन के केस में कहा यह जाता है कि जो हमारे पास ब्लू लाइट होती है, यानी जो एक ऑर्डिनरी लाइट है उसमें जो ब्लू वेवलेंथ है, उसके पास इनफ एनर्जी होती है इसका बॉन्ड तोड़ने के लिए। खैर जब इसका ये बॉन्ड टूटेगा तो ये रेडिकल्स जनरेट हो चुके हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन इसको डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लाइक प्रोग्रेस करेगा यहाँ पे रिएक्शन, प्रोपगेट करेगा, फैलेगा रिएक्शन। कैसे फैलेगा देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रोपगेशन में क्या होगा कि ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये आएगा अल्केन के पास यानी मीथेन के पास CH4, और ये जो क्लोरीन रेडिकल है जब ये इसके पास आएगा तो स्टूडेंट्स ये क्लोरीन रेडिकल करेगा क्या, डेफिनेटली इसका भी होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक होगा। एरो इस तरह से लगाने का मतलब आपको पता है कि इक्वली इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुए, डिवाइड हुए हैं। ये HCl के साथ मिलेगा और स्टूडेंट्स इसके साथ मिलने पे क्या बनेगा, HCl, और साथ में आपको क्या मिलेगा, CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट। नाउ दिस इज ऑल्सो अ रेडिकल। अब ये जो CH3 डॉट रेडिकल है हम इसको मेंशन करेंगे, ये रेडिकल है, ये अनस्टेबल है। अब ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, यहां पे लिखते हैं CH3 रेडिकल, दे विल रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन हमने एक्सेस अमाउंट में यूज किया, यहां पे याद रखिएगा क्लोरीन यहां पे एक्सेसिव अमाउंट में यूज की है, ठीक है। अब यहां क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा और ये क्लोरीन इसके साथ मिलेगा और ये बनेगा CH3Cl प्लस Cl डॉट। यानी कि एक रेडिकल यूज हुआ और अगले ही स्टेप में रेडिकल प्रोड्यूस हुआ या जनरेट हुआ। अब ये रेडिकल फर्दर क्या करेगा स्टूडेंट्स, रिएक्शन को मजीद प्रोसीड करेगा। अब किस तरह से प्रोसीड करेगा, अब इसके फॉलोइंग स्टेप्स जो हैं हम यहाँ मेंशन करते हैं। रिपीटेशंस ऑफ स्टेप्स। स्टूडेंट्स ये Cl डॉट दोबारा से यहाँ से क्या लेगा, H, और यानी कि हम यहाँ लिखेंगे CH3Cl रिएक्ट विद Cl डॉट। ये Cl डॉट स्टूडेंट्स यहाँ से H निकालेगा और क्या बनाएगा, HCl, एंड यहाँ जो चीज़ मिलेगी वो हम लिखते हैं जी CH2 डॉट एंड Cl जी, CH2 डॉट Cl। इसके सामने दोबारा जैसे इस स्टेप के बाद दोबारा कौन आया था, Cl2, यहाँ दोबारा Cl2 आएगा, ठीक है। और ये Cl यहाँ पर आकर अटैच होगा एंड यू विल गेट CH2Cl2। ये यानी क्लोरीन का रेडिकल यहाँ पे लगेगा और एक रेडिकल फिर आज़ाद हो जाएगा Cl डॉट। अब ये जो रेडिकल आज़ाद हुआ है ये दोबारा से इसी के साथ दोबारा रिएक्ट करेगा, यानी मज़ीद रिएक्शन को प्रोपगेट करेगा और अगेन यहाँ से क्या निकालेगा, H, हम दोबारा लिख रहे हैं इसको, यानी CH2Cl2 रिएक्ट विद Cl डॉट और अगेन यहाँ से H निकालेगा और मिलेगा और क्या बनेगा, HCl, और फाइनली यहाँ से आपको क्या मिलेगा फिर CHCl2 डॉट। अगेन स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर ये CHCl2 इसके सामने दोबारा कौन आएगा, Cl2। ये Cl अब जब यहाँ लगेगा तो दोबारा हमें क्या मिलेगा, CHCl3 प्लस Cl डॉट, यानी एक रेडिकल यहाँ पर अटैच हो गया और एक बच गया। अब ये दोबारा से इस पे
इसको प्रोपगेट करेगा, आगे की तरफ प्रोग्रेस करेगा, H निकालेगा और यानी कि हम यहाँ लिखेंगे CH प्लस Cl डॉट री रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा स्टूडेंट, HCl। और फाइनली जब ये यहाँ पे आकर जब ये H इसके साथ मिलेगा यानी HCl बनेगा तो आपको मिलेगा CCl3 डॉट। अब ये जो CCl3 डॉट है स्टूडेंट, इस CCl3 डॉट का दोबारा से रिएक्शन होगा किसके साथ, Cl2 के साथ, क्योंकि आपने एक्सेस में यूज़ किया है। नाउ यू विल गेट CCl4 प्लस Cl डॉट। अब ये जो Cl डॉट बचा है स्टूडेंट, अब ये कहाँ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोपगेशन यानी इनिशिएशन, ये प्रोपगेशन सारी प्रोग्रेस रिएक्शन की मैंने बताई किस तरह चलेगी। अब एक और स्टेप चल रहा होता है इसी रिएक्शन के साथ, वो है जी टर्मिनेशन। टर्मिनेशन इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, टर्मिनेशन में स्टूडेंट्स इसमें ना कपलिंग ऑफ फ्री रेडिकल्स आपस में होती है। मसलन अब आप खुद सोचो कि इस पूरे प्रोसीजर में जो जो रेडिकल्स बने हैं वो आपस में भी कपल कर सकते हैं। मसलन Cl डॉट Cl डॉट, जैसे ये Cl डॉट रिएक्शन के स्टार्ट में 2 Cl डॉट बने थे, एक यूज़ हुआ था, एक का जिक्र नहीं किया, तो इस तरह भी हो सकता है ये आपस में कपल करें और क्लोरीन बने। इस तरह भी हो सकता है स्टूडेंट्स, जो ये CH3 बना था यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में, इसके सामने दोबारा CH3 आ जाए और आपको यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH3 मिले, और हो सकता है इसकी दोबारा आगे से हेलोजिनेशन स्टार्ट हो जाए और इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको मिले। इस तरह ये भी पॉसिबल है कि ये जितने भी रेडिकल्स बने हैं इनकी कपलिंग भी पॉसिबल है। जो कपलिंग वाला स्टेप है हम उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टर्मिनेशन। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हमारे पास CH3 है, Cl डॉट है, ये मिले और CH3 और Cl बनाए ये। तो जो ज़्यादा एक्सटेंट वाले रिएक्शन है वो मैंने आपके सामने लिखे, जिनकी एक्सटेंट रिएक्शन यानी जो सिस्टम के अंदर ज़्यादा मिकदार में चीज़ें बन रही होंगी वो मैंने आपके सामने लिख दी हैं। सो ये स्टूडेंट्स ये सारे स्टेप्स हैं, अगेन आप इसको मेंशन करोगे। दिस स्टेप इज़ इनिशिएशन, प्रोपगेशन जिसमें एक रेडिकल यूज़ होगा, एक प्रोड्यूस होगा, फिर ये प्रोड्यूस होने वाला अटैक करेगा अपनी ही प्रोडक्ट के ऊपर और उसको प्रोपगेट करेगा और प्रोपगेट करने के बाद आखिर में आपको CCl4 मिलेगा। इस दौरान बीच में टर्मिनेशंस भी हो रही होंगी, जब रेडिकल्स आपस में कपल कर रहे होंगे, उस स्टेप का नाम क्या है स्टूडेंट्स, टर्मिनेशन है। ये जो रिएक्शन है ना, ये सिंथेटिकली कोई इतना अहम नहीं है, क्योंकि इसमें आपको मल्टी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, कॉकटेल मिल रहा है आपको, यानी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। सो हम इस पे रिलाई नहीं करते, यानी अगर मैंने इसकी मदद से कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना हो तो मैं नहीं बना सकता, क्योंकि इसके चक्कर में काफ़ी और चीज़ें मुझे मिलेंगी। क्लोरोफॉर्म बनाना है तो मुझे उसके साथ बाकी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बाय प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और केमिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम सेपरेशन का है, यानी चीज़ें तो बन जाती हैं लेकिन उन्हें सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। सो हमें केमिस्ट्री में ऐसा प्रोसीजर फॉलो करना होता है जिसमें हमें कम से कम सेपरेशन करनी पड़े चीज़ों की। सो सिंथेटिकली कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन नहीं है। सो अब हम स्टूडेंट्स इस रिएक्शन के बाद चलते हैं अल्केन के यूजेस की तरफ। जी स्टूडेंट्स, यूजेस ऑफ अल्केन में हमें मिथेन के यूजेस पढ़ने हैं। सो सबसे पहला, यूज एज अ फ्यूल, मिथेन सुई गैस। आपको पता है घरों में गैस आती है, हम उसको फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। एलिमिनेटिंग गैस यानी कि चरागा करने के लिए भी इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। अभी आपने रिसेंटली ये रिएक्शन पढ़ा कि आप इससे ये बना सकते हैं। फॉर द इंडस्ट्रियल, थर्ड यूज, फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, formaldehyde, hydrogen cyanide. Fourth use, for the preparation of carbon black used in paint, printing inks, automobile tires. Fifth use is used to manufacture urea fertilizers. तो स्टूडेंट्स ये तो थे मिथेन के यूजेस। अब हम मूव करते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी डी स्टूडेंट्स, अभी आपने यूजेस में जो कुछ नाम पढ़े, जैसे आपने इसका नाम पढ़ा मिथाइल क्लोराइड, सो ये रहा मिथाइल क्लोराइड। नाउ दिस इज़, अब यहाँ पे एक और हमारे पास ये, दिस इज़ डाइक्लोरोमीथेन।
इस तरह इसकी बात करें, क्लोरोफॉर्म भी है और ये ट्राइक्लोरोमीथेन भी है, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आई होप स्टूडेंट्स कि ये सारी बातें आपको समझ आ गई हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्कीन्स को शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।